ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, दान करने वाले का धन कभी क्षीण नहीं होता, क्योंकि भगवान पर उसका विश्वास कभी कम नहीं होता, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा दाता और विधाता है। परंतु आजकल की दुनिया में जब हर एक आत्मा अंदर से खाली हो चुकी है, बहुत कम आत्माओं में दातापन के संस्कार दिखाई देते हैं। दान और पुण्य का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 13 फरवरी 2003 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। परमात्मा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। परमात्मा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश है। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। ईश्वरीय ज्ञान के विशेष महत्व को वर्तमान समय के अनुसार थोड़ा स्पष्ट करके बताएं। वर्तमान समय हर एक आत्मा जो अनेक विकारों के कारण, बुराइयों के कारण परेशान है, दुखी है। हर एक की चाहना है कि अभी कुछ नया होना चाहिए। परिवर्तन का समय जितना जितना समीप आता जाता है, मनुष्य आत्माओं की प्यास बढ़ती जा रही है। शांति की, सुख की खोज है। और ऐसी आवश्यकता के समय अगर हम उमंग उत्साह से कोई भी सेवा करते हैं, उन्हें परमात्मा का संदेश देते हैं, हर एक का संबंध परमात्मा से जुटाते हैं, तो उन आत्माओं को कुछ अंजलि मिलती है। उनको ऐसे लगता है कि कोई ने मेरी प्यास बुझाई। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, वर्तमान समय दुनिया की आवश्यकता है और आप बच्चों के अंदर सेवाओं का उमंग है, उत्साह है। आप उन्हें कुछ न कुछ दो, परमात्मा का संदेश दो, परिचय दो, उन्हें समीप लाओ। उनको अंजलि भी मिल जाएगी तो तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि रूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। अनादि स्वरूप के दातापन की स्थिति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। इसको परमात्मा ने बड़े सुंदर ढंग से हम सबके सामने प्रस्तुत किया कि जो हमारा एक चित्र है, कल्प वृक्ष का चित्र, बीज रूप परमात्मा है और तने में मूल शाखाएं हैं, जिसके आधार से पूरा वृक्ष खड़ा हुआ है। तो उस समय उस स्टेज में हम सभी तपस्वी स्वरूप में पूरे वृक्ष को कुछ न कुछ जैसे दे रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, ये आपकी अनादि स्टेज है, क्योंकि उस समय सृष्टि चक्र प्रारंभ नहीं हुआ। संगम के इस समय में जब आत्मा अपनी तपस्वी संपूर्ण स्वरूप में स्थित होती है, तो पूरे वृक्ष को अपनी शक्तियों का जैसे जल देती है, सकाश देती है जी। तो ये दातापन के जो संस्कार हैं, ये शुरू से आत्मा के अंदर जैसे भरे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं, आप सब बच्चों को, पूरे वृक्ष को शक्ति देने वाली आत्माएं हो। इसलिए वृक्ष में जड़ों में, तने के अंदर ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती और उनके साथ अनन्य बच्चे तपस्या कर रहे हैं, पूरे वृक्ष को जैसे शक्ति और सकाश दे रहे हैं। उससे परमात्मा भेंट करके कह रहे हैं कि आप जैसे अनादि रूप में ही पूरे वृक्ष को दाता बन करके कुछ न कुछ देते हो। ये संस्कार आपके हैं दातापन के, तो सदा इस समय भी सबको देते रहो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आपका आदि स्वरूप
देवता स्वरूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो, तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। आदि और मध्य, इन दोनों स्वरूप के दातापन की स्मृति और स्थिति को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको पूरे कल्प के अंदर कैसे आप बच्चे दाता स्वरूप में स्थित रहते हो, उस विषय में बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि जब आपका आदि स्वरूप जो देवता स्वरूप है, देवता शब्द के अंदर ही दातापन है, देवता देने वाला, जी तो हम सब देने वाले देवता स्वरूप में आदि में जब सतयुग की सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस समय से ही देवता रूप में हम सब के लिए दाता बन करके रहे। जी फिर जब मध्य काल आया, द्वापर युग आया, तो मंदिरों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा अन्य आत्माओं को कुछ न कुछ शक्ति, आशीर्वाद, वरदान, दुआएं जैसे मूर्तियों से भी मिलती रही हैं। तो परमात्मा कहते हैं अनादि स्वरूप में भी आप सब दाता हो, अपने आदि स्वरूप में जो देवी देवता स्वरूप है उसमें भी आप दाता हो, और मध्य काल में अपनी मूर्तियों के द्वारा भी आप भक्तों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने वाले दाता हो। जी तो सारे कल्प में आपका ये दाता स्वरूप का पार्ट है। बिल्कुल, इन सारे स्वरूपों को इमर्ज करने का, इन स्मृति में लाने की आवश्यकता है। परमात्मा आगे कहते हैं, तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवें, कोई करे तो करें, नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। सब दातापन के संस्कारों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को पूरे कल्प की कहानी बताते हुए कह रहे हैं, जब आप अनादि, आदि और मध्य काल में दाता स्वरूप में रहे हो, तो ये जो संगम का समय है, अभी भी आप दाता के बच्चे दाता हो। कभी ये संकल्प नहीं करना कि ये कुछ दे तो मैं दूं। कई बार ये भावनाएं रहती, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो कुछ देता ही नहीं है, और हम कैसे सबको देते ही रहेंगे क्या? परमात्मा कहते नहीं, आपके संस्कारों में ही दातापन के संस्कार हैं। इस समय भी संगम युग पर हर आत्मा को कुछ न कुछ देते रहो। ले करके देना ये कोई देना नहीं कहलाता। जी हम सबको दाता बन करके रहना है। अपनी दृष्टि से, अपने बोल से, अपने कर्मों से कुछ न कुछ हम हर आत्मा को दें। जी कोई दे तो मैं दूं, परमात्मा कहता है ये ठीक नहीं है। आप बच्चे तो दाता के बच्चे हो, कभी भी कोई से कोई भी बात लेने की इच्छा नहीं रखो, आप देते चलो। देने वाला देगा, अपना भाग्य बनाएगा, नहीं तो आप दाता के बच्चे देते रहो। तभी कहेंगे कि संस्कारों में दातापन है। परमात्मा इसलिए आके कहते हैं कि कभी भी ये संकल्प नहीं करो, ये हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होती है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। मतलब दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की इन निशानियों को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब आप बच्चे दाता बन करके सबको देते रहते हो, जी तो देते रहेंगे तो सबका सहयोग मिलेगा। क्योंकि दाता बनने से, देने से पुण्य का खाता आपका जमा होता है, और पुण्य के रिटर्न में सहयोग और सफलता आपको स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए जितना आप दूसरों को देते रहेंगे, कोई से भी कोई इच्छा नहीं है लेने की, उतना आप भरपूर होते जाएंगे, आपके खजाने बढ़ते जाएंगे,
और देंगे दूसरों को। मान लो आप स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, जी। कोई चीज़ दे रहे हैं, तो आपके पास कमी नहीं पड़ेगी, सबका सहयोग आपको मिल जाएगा और सब सहयोगी आपके बन जाएंगे, क्योंकि ये भी एक पुण्य का खाता है। जितना हम दाता बनते हैं उतना पुण्य का खाता जमा होता जाता है। पुण्य जिसके पास जमा है सबके साथ कार्य करते हुए सफलता उसे स्वतः प्राप्त होती है। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। पुण्य का खाता जमा करने की इन विधियों को स्पष्ट करें। बाबा ने हम सबको पुण्य का खाता जमा करने की बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई। एक, जब हम मनसा सेवा करते हैं तो मनसा से जिन आत्माओं को शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, अपनेपन की अनुभूति होती है, उन आत्माओं के द्वारा हमें पुण्य मिलता है और पुण्य का खाता हमारा बढ़ता जाता है। जी। दूसरा, अगर वाणी से किसी आत्मा को जो निराश है, दिल शिकस्त है, कमज़ोर है, उसको उमंग उत्साह दिला देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी कमजोरी को ख़त्म करने में कोई अच्छे महावाक्य उनके प्रति वरदानी बोलते हैं, जी। तो वो आत्माएं उमंग उत्साह में आ जाती हैं। वो भी हमें दुआएं देती हैं और हमारे पुण्य के खाते को बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं, जो भी आपके संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं, संकल्पों से, आपके संग से अगर उन आत्माओं को कुछ अनुभूति होती है, कुछ प्राप्ति होती है, तो संबंध संपर्क वाली आत्माओं के द्वारा भी आपको जो स्नेह मिलता है, दुआएं मिलती हैं, वो पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो, जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो। तो परमात्मा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। वैसे भी कहते हैं, पुण्य की पूंजी सदा साथ जाती है। बिल्कुल। तो जब हम इस संगम पर इतना पुण्य जमा कर लेते हैं, जो परमात्मा हमारे पुण्य के खाते को देख रहे हैं कि कैसे आधा कल्प तक आप बच्चे पुण्य की पूंजी खाते हो, आराम से देवी देवताओं के जीवन में जीते हो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो जो भी आपके संबंध संपर्क में भक्ति काल में आत्माएं आती हैं, उनके पाप दूर हो जाते हैं, आप पतित पावनी बन जाते हैं। आपकी दृष्टि से, आपके संग से, आपकी मूर्तियों के दर्शन से भी वो अपने आप को पापों से छुड़ा सकती हैं, मुक्त हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इस समय के संस्कार जो दातापन के रहे, उससे पुण्य का खाता आपका इतना भरपूर हो गया, जो सारे कल्प में आप कुछ न कुछ देते ही रहते हो और पुण्य का फल आपको पूरे कल्प में प्राप्त होता है। जी। परमात्मा के कहते हैं कि ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ, योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला यानी लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सब परिवर्तन की इस विधि को स्पष्ट करें। एक तरफ कोई भी कार्य में सफलता का आधार है संकल्प की दृढ़ता। जी। जितना हमारे संकल्पों में दृढ़ता है कि हमें ये करना है, होना ही है, तो कोई भी कार्य, कोई भी सेवा हम करते हैं तो उसमें सफलता हमें अवश्य मिलती है। साथ साथ परमात्मा एक बहुत सुंदर विधि बताते हैं। जब कोई कार्य आपको करना है तो आपके योग की शक्ति, योग की सकाश उन तक पहुंचानी है, और योग चाहिए बहुत शक्तिशाली, ज्वाला रूप का योग। ज्वाला का अर्थ है प्रकाश। ऐसे नहीं कोई अग्नि है,
लेकिन जब आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित है, एक बाबा की याद में उस प्रकाश स्वरूप की लाइट को ग्रहण कर रही है, तो वो प्रकाश चारों तरफ से अनेक आत्माओं को दिखाई देगा, वो अनुभव होगा, और वो आत्माएं उस प्रकाश के साथ साथ आपके समीप आएंगी। तो सेवा में सफलता का एक बहुत अच्छा साधन है। ज्वाला रूप याद हमारे संस्कारों को भी परिवर्तन करती है, हमारे पापों का नाश करती है, साथ साथ अन्य आत्माओं को प्रकाश दिलाती है, रास्ता दिखाती है कि ऐसे कहाँ से हमें गति सद्गति प्राप्त हो सकती है, कौन सी आत्माएं मुझे सहयोग दे सकती हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, आप बच्चों की याद इतनी शक्तिशाली हो। ज्वाला रूप याद माना शक्तिशाली याद, एक जी। की लगन में मग्न। लगन को भी अग्नि कहते हैं। जी। जब हम एक की लगन में मग्न हो जाते हैं तो याद हमारी शक्तिशाली ज्वाला रूप की बन जाती है, और उस ज्वाला रूप की याद से स्वयं का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन, और साथ साथ आत्माओं को एक नया रास्ता मिलता है। यहाँ से हमें कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सेवा के लिए एक तरफ दृढ़ता का संकल्प करो, सफलता होनी ही है, और दूसरी तरफ योग अग्नि को प्रज्वलित करो। तेज आग माना जैसे तेज आग कई चीजों को परिवर्तन कर देती है, ऐसे ही हमारी शक्तिशाली याद कई आत्माओं के भाग्य को उदय कर देगी। परमात्मा इसलिए कहते कि सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि से ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। सब अनुभूति कराने की इस विधि को स्पष्ट करें। जितना दृष्टि में रूहानियत और स्नेह आता जाता है, शक्तिशाली दृष्टि से कई आत्माएं अपने आप अनुभूतियां करती हैं। अगर हम कोई आत्मा को सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन दृष्टि से हम अच्छे वाइब्रेशन नहीं दे पाते, दृष्टि हमारी एकाग्र नहीं है, रूहानियत की नहीं है, तो आत्माएं अनुभव नहीं कर सकती। परमात्मा हम सबको कहते हैं, जैसे वाणी द्वारा आप कोई को संदेश देते हो, ज्ञान देते हो, ऐसे दृष्टि में इतनी शक्ति हो, रूहानियत की, पवित्रता की, स्नेह की, क्योंकि दृष्टि से ही सब पता चलता है कि अंदर की इसकी स्थिति क्या है। जी। तो जब दृष्टि में रूहानियत है, स्नेह है, पवित्रता की वाइब्रेशंस हैं, तो वो दृष्टि जिसको आप देंगे, जिसको भी आप ऐसे देख लेंगे, उस आत्मा को अच्छे अनुभव होने लगेंगे, अपनेपन की फीलिंग आएगी, बहुत समीपता का अनुभव होगा। इसलिए परमात्मा दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व बताते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। तो सब परमात्मा छत्र छाया के अंदर हम प्रूफ हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा मिसाल दे करके बता रहे हैं, जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा हो, वाटर प्रूफ छाता हो, तो कितना भी बरसात हो, कितना भी पानी हो, उसके अंदर पानी का प्रभाव नहीं आता। ऐसे ही अगर हम परमात्म छत्र छाया के नीचे रहते हैं, याद ही वास्तव में छत्र छाया है। जब बाबा की याद में हम आत्माएं खोई हुई रहती हैं, तो जैसे छतरी एक लाइट की हमारे ऊपर आती है, और वो परमात्म छत्र छाया कई प्रकार की जो हलचल का वातावरण है, जो माया का चारों तरफ से प्रभाव है, उसमें हम प्रूफ बन जाते हैं। उसका असर, उसका प्रभाव हमें विचलित नहीं करता, हलचल में नहीं लाता। इसलिए परमात्मा की याद में रहने से कई बातों से आत्मा प्रूफ हो जाती है, मना बच जाती है, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। परमात्मा छत्र छाया एक ढाल का काम करते हैं यानी हमारे लिए। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। भाई सब अपसेट ना हो, उसकी इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं अपसेट होने का कारण है हम अपनी सीट पर सेट नहीं रहते, और सीट परमात्मा ने हमें दी है स्वराज्य की, अकाल तख्त की। जी। इस अकाल तख्त की सीट पर जब आत्मा स्थित है, मैं एक अकाल मूर्त आत्मा हूँ,
और बेफिक्र बादशाह की स्थिति है। तो इस सीट पर बैठने से कोई भी प्रकार की बातें हमें अपसेट नहीं कर सकती। अपसेट होने का कारण है हम सीट से नीचे उतर जाते हैं, हम अपने आप को एक साधारण आत्मा समझने लगते हैं, कमज़ोर आत्मा अनुभव करने लगते, इसलिए अपसेट होते हैं। जब हम बेफिक्र बादशाह की सीट पर बैठे हैं, जब हम अकाल मूर्त बन करके अपने अकाल तख्त पर बैठे हैं, तो कैसी भी बातें आएंगी कोई भी हमें अपसेट नहीं कर सकती, हलचल में नहीं ला सकती। इसलिए परमात्मा कहता है जैसे स्थूल में भी कोई सीट पर होता है, मानो कोई पद या पोजीशन की सीट उसको मिलती है जी। तो सब लोग उससे डरते हैं, उसका कहना सुनते हैं, उसके आर्डर को मानते हैं। वो आत्मा सीट पर बैठ करके कोई भी कार्य करा सकती है। सीट से उतरने के बाद तो कोई सुनता नहीं है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं पहले अपनी सीट पकड़ो, सीट पर विराजमान हो जाओ और फिर जो बातें आती हैं उनका हल करो, तो अपसेट नहीं होंगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और ये कर्म इंद्रियां करनहार कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। स्मृति मर्ज और इमर्ज रूप में, इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट। कई बार हमें ये स्मृति तो रहती मैं आत्मा हूँ, लेकिन परमात्मा कहते हैं जैसे मर्ज रूप में स्मृति है। लेकिन अगर इमर्ज रूप में रहती है कि मैं मालिक हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, वो इमर्ज स्मृति है, तो आर्डर प्रमाण सब कर्मेंद्रियाँ काम करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते स्मृति को मर्ज नहीं रखो, बार बार इसको रिवाइज करके इसको इमर्ज कर लो। अगर इमर्ज स्मृति रहती है कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली राजा हूँ, तो अपने आप इन कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य रहता है, अधिकार रहता है। नहीं तो ये कर्मेंद्रियाँ कहीं ना कहीं जब भटक जाती हैं, मन चंचल है, मन इधर से उधर हो जाता है, फिर बाद में आता है मैं तो मालिक हूँ, मेरे अनुसार इसको संकल्प करने चाहिए, मेरे अनुसार मेरे बोल निकलने चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे निकल गए। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो स्मृति मर्ज है उसको इमर्ज करो कि मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। उस सोमान की स्थिति पर सेट होकर के, स्थित होकर के फिर आप अपने करावनहार बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ, कभी भी अधीन नहीं होंगे। मर्ज होने के यदि विभिन्न कारणों को हम समझ जाएं तो शायद हम इससे बच कर सकेंगे, क्योंकि विस्मृति ही मूल कारण है। ये बार बार रिवाइज नहीं करते, एक बार सुन लिया, एक बार सोच लिया, अमृत पहले मान लो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैंने शरीर धारण किया। अब दिन की दिनचर्या में जब हम कर्म क्षेत्र पर आए तो भूल गए कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मुझे इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, मैंने इसका आधार लिया है, तो विस्मृति हो गई। अब उस विस्मृति को फिर से स्मृति में लाए, नहीं मैं तो मालिक हूँ, मुझे इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। सब आज हमने बहुत ही गहराई से दान और पुण्य के विशेष महत्व को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दातापन के संस्कार वाली आत्मा कभी किसी से लेने की आशा नहीं रखती, सदा खुले भंडार से सभी को देती रहती है और उन्हें सदा सर्व का सहयोग स्वतः मिलता रहता है। परमात्मा ने कहा कि हमें सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा व संबंध संपर्क द्वारा पुण्य का खाता जमा करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें सेवा के साथ साथ ज्वाला रूप योग द्वारा आत्माओं को ईश्वरीय अनुभूतियां करानी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। दातापन के संस्कार वाली को न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। पुण्य का फल समय पर सहयोग और सफलता सहज प्राप्त होता है। पुण्य का खाता जमा करने की विधि। मनसा व वाणी से परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त को उमंग उत्साह में लाना,
व संबंध संपर्क से अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। आत्मा करावनहार और कर्मेंद्रियां करनहार हैं, ये स्मृति इमर्ज रहे। सब हो जाएगा, सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।